यहां पर है ना, जी स्क्वायर एक्चुअल में ए एच के बराबर होगा, ध्यान रखोगे। तो ए जी एच तुम्हारे पास जीपी में होते हैं, जीपी में, इस चीज को ध्यान में रखना, ऑलवेज रिमेंबर। है ना, बातें इतनी है अब याद रखने को, एक व्यक्ति इलस्ट्रेशंस भी याद रखे, प्रॉब्लम सेट भी याद रखे, इतने फॉर्मूले हैं, इतने फॉर्मूले हैं, वो सब भी याद रखे। तो ध्यान रखना, एक्सरसाइज शीट तो तुम चाहे जितनी कर सको उतना अच्छा है, उसका एक्सपीरियंस वगैरह जितना तुम ले सको उतना अच्छा है। मैं तुम्हें बता दूं, लेकिन जिस व्यक्ति ने एग्जाम दिया हुआ है उसकी जबानी तुम सुन लो, तुम्हें बेसिक फॉर्मूले भी याद रख के जाने में दिक्कत आ जाती है। मैं तो इस दुख से कैसा गुजरा हुआ हूं ना, बेसिक फॉर्मूले भी एक व्यक्ति कैसा छोड़ छोड़ कर जाता है, सादी अपनी नॉलेज के साथ बैठता है, एकदम सादा प्लेन सिंपल, कि भाई देखते हैं क्या होगा करके एग्जाम में, ऐसा। ध्यान रखो, तो अपने नोट्स बहुत अच्छे प्रकार से बनाओ, उसमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस करो, प्रॉब्लम सेट वगैरह में बहुत अच्छा रट लो उसको, बार 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 लगातार करो। और देखो, मेरा तो एक बेसिक नियम ये था कि जो सवाल मुझसे घर पे नहीं बनेगा वो वहां भी नहीं बनने वाला, एग्जाम में भी नहीं बनेगा कभी, चाहे मैं कितना ही तैयारी कर लूं। तो उसमें मेरा ऐसा मानना था कि मेरा बहुत बड़ी, जो मैं अगर कहूं कि मेरी जो रैंक है वो सक्सेस अगर है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा एक रीजन ये भी था कि मैंने अपनी तैयारी करके कैसा छोड़ दिया था, बस हो गया। अब उसके बाद और नहीं, अब मतलब मेरे को दिमाग से मिलना है सो मिलना है, ठीक है। उसमें मतलब नो डाउट मैं अपने बेसिक फॉर्मूले वगैरह देख रहा था, और वो चीज़ें तो रिवाइज कर ही रहा था, लेकिन मैंने उसमें कभी भी किसी एक टॉपिक में कैसा बहुत अंदर तक घुसने का वो नहीं किया था, ठीक है। तो इसीलिए मैं कैसा बच पाया और मेरे थोड़े बहुत टॉपिक्स वगैरह हो गए थे, तो उसी की वजह से जो हुआ सो हुआ। खैर, तो इसके बाद वाली जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है दैट इज अ बिट यूनिक, थोड़ा देखोगे ध्यान से। एक्स स्क्वेयर माइनस टू ए एक्स प्लस जी इक्वल्स टू जीरो, है ना। जी रहता है, जी स्क्वायर रहता है, खैर वो हाँ जी स्क्वायर रहता है, ठीक है। एक मिनट, इस पे, क्योंकि मुझे भी ये, एक मिनट, तो मैं पढ़ाने के लिए याद किया था मैंने, लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी एक्चुअली मुझे याद नहीं रहती है, थोड़ा सा टिपिकल है, तो मुझे थोड़ा एक बार कंफर्म करने दो, थोड़ा नोट्स में से, ठीक है। ठीक है, ठीक है, जी स्क्वायर रहता है वो, है ना। तो इस इक्वेशन के जो रूट्स रहते हैं वो होते हैं ए और बी, ठीक है, वो होते हैं ए और बी, ये बात ध्यान में रखना। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स, ये ऐसे ही हो जाएगा ना, ट्वाइस ऑफ, क्या बोलते हो, प्लस जी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। इसके रूट्स क्या आएंगे देखो, एक्स स्क्वायर माइनस, यही तो लिखा ही है ना। तो ये क्या हो गया, सम ऑफ रूट्स, और ये क्या है तुम्हारे पास, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, ठीक बात। तो इसके जो रूट्स होंगे वो बेसिकली क्या रहेंगे तुम्हारे पास, ए और बी नहीं रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, 100%। फैक्टराइज अगर तुम करोगे तो ये एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, बी ही तो लिखा हुआ है, वही तो है। देयरफॉर रूट्स आर, क्या कहते हो, ध्यान रखना इस चीज का भी। अगर तुम्हें अर्थमेटिक मीन दो नंबर्स के और ज्योमेट्रिक मीन अगर दे दिए जाए, तो डायरेक्टली अगर कोई तुम्हें बोले कि नंबर्स निकालो, तो नंबर्स एक्चुअल में ये होते हैं, ध्यान रखना। ये रिजल्ट्स मुझे याद नहीं है, लेकिन तुम्हें नोट्स में लिखवाने के लिए कैसा, अभी मुझे शॉर्ट टर्म मेमोरी में मैंने इन चीज़ों को रखा है, ध्यान रखो, मैं 2-4 दिन में इन चीज़ों को भूल जाने वाला हूँ, ठीक। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो मैं लिख कर रखा हूँ, ठीक है, तुम्हें बताने के लिए। तो वो ये चीज़ें हैं, ध्यान रखो। इससे ये मत समझना कि ये मेरी कोई स्किल है या फिर किसी की कोई ये स्किल हो सकती है, तुम ये चीज़ें शायद ही याद रख पाओगे,
लेकिन उसमें अगर चीजें अगर तुम देख कर अगर लिख कर अगर डिराइव अगर कर लो इन सारी चीजों को, तो उसके बाद उस सवाल में तुम एक्सेल कर जाओगे, ये मेरा पक्का भरोसा है। ध्यान रखो। ठीक। तो ये चीजें शायद ही तुम एक्चुअल में याद रख कर लेकर जा सको। ठीक है। तो एक और एक टिपिकल रिजल्ट है, इफ ए एंड जी और, है ना, ए एम एंड जी एम, देन द नंबर्स, ठीक, और वो नंबर्स कौन कौन से होंगे, ए प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस जी स्क्वेयर। ये काफी अच्छा रिजल्ट है। अगर तुम इसको याद रख सके तो पक्का ये तुम्हारी जान कहीं ना कहीं जरूर बचा सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। जैसे अर्थमेटिक मीन दे दिया, ज्योमेट्रिक मीन दे दिया, आप बोला नंबर्स निकाल, तो उसमें किस प्रकार कैसे काम करोगे। देखो अपने को पता है एक्स स्क्वेयर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वेयर, ये इक्वल्स टू 0 के जो रूट्स आते हैं, दोज रूट्स आर द नंबर्स। रूट्स आर the numbers of which arithmetic mean is a and geometric mean is g। ये इक्वेशन है बड़े काम की। दिस इक्वेशन इज वर्थ समथिंग। ठीक है। तो इससे जो x की वैल्यू आवेगी वो आती है तुम्हारे पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, कितना हो जाएगा, 4a² माइनस 4g² अपॉन 2। तो उससे ही आ जाता है तुम्हारे पास दो रूट्स आ रहे, वहां से आती है ये चीज। ठीक। तो तुम्हें इस रिजल्ट को याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर द क्वाड्रेटिक। अगर याद रख सके तो ठीक, याद अगर रख सके तो बड़ी बात होगी, ये ध्यान में रखो। याद अगर रख सके तो, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ी बात होगी तुम याद रख सको। अगर रख सके तो अच्छी बात है। अच्छा, इसके बाद एक चीज बची है जिसको मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, है ना। एक मिनट रुकोगे जरा, एक मिनट।
ठीक है, आई एम बैक। तो जो तुम्हारे पास आखिरी रिजल्ट है ए जी और एच को लेकर, उसको भी जरा देख लोगे। ठीक बात। अब वो ऐसा है कि उसको तुम याद तो रख नहीं सकते, है ना, पर एज अ रिजल्ट उसको एज अ सवाल ट्रीट करो। ठीक है, क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर। ठीक है। तो अगला जो तुम्हारे पास रिजल्ट है, दैट इज, अगर तुम्हारे पास 3 नंबर्स हैं और उसका अगर अर्थमेटिक मीन अगर तुम्हारे पास है, ज्योमेट्रिक मीन अगर तुम्हारे पास है, और हार्मोनिक मीन अगर तुम्हारे पास है, तो जिस क्यूबिक के ये तीनों रूट्स होंगे नंबर्स, वो क्यूबिक एक्चुअल में इस प्रकार से बनाओगे। द इक्वेशन हैविंग रूट्स a comma b comma c is x cube minus 3ax square plus 3g cube upon h x माइनस जी क्यूब इक्वल्स टू 0। अब ये चीज क्लास 10th का बच्चा भी कर सकता है। कैसे और किस प्रकार? भाई, मेरे को एक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या हैं। यहाँ देखो, प्रूफ देखो इस चीज का। मान लेते हैं वी इंटेंड टू क्रिएट अ इक्वेशन, है ना, विथ रूट्स ए बी एंड सी। अच्छा, तो मैं एक बना लेता हूं। ये देखो, x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी बराबर 0। हो गया ना? इसके रूट्स क्या आ जाएंगे? ए बी सी आएंगे, नहीं आएंगे? अच्छा, अब मुझे क्या बोला जा रहा है? भाई बहुत ही आसान सी चीज, एक्स क्यूब वो इक्वेशन क्या हो जाएगी? क्या यही वो इक्वेशन होगी या बाहर एक स्केलर मल्टीपल भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है? करना पड़ता है, लेकिन ये भी तो एक इक्वेशन होगी ना। दिस विल बी एन इक्वेशन जिसके रूट्स, मेरे को तो एक ही पर्टिकुलर इक्वेशन बनानी है। वो तो फैमिली ऑफ इक्वेशंस रिप्रेजेंट करता है। वो सब याद है कि नहीं याद है? के वगैरह के साथ मल्टीप्लीकेशन अपन करते थे, याद होना चाहिए तुम्हें, 10वीं की भीनी भीनी याद है। तो अपन को फैमिली ऑफ इक्वेशंस नहीं बनाना, अपने को एक इक्वेशन चाहिए बस, कोई भी एक, जिसके रूट्स तुम्हारे पास, जाहिर सी बात है ऐसे इक्वेशन यूनिक तो होगी नहीं। इसमें अगर पूरा साइड में अगर मैं दो का मल्टीप्लिकेशन अगर कर देता हूं तो भी उस इक्वेशन के भी रूट्स आ जाएंगे, एबीसी। ठीक है, तो अभी मेरे को एक इक्वेशन चाहिए, तो मैंने ऐसा बना लिया। अच्छा, एक्स क्यूब माइनस, तुम यहाँ देखो, एस वन एक्स स्क्वायर प्लस एस टू एक्स माइनस एस थ्री, ये इस प्रकार से ऐसा ओपन होगा। तो यहां तुम देखोगे एस वन जो है वो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज नथिंग बट 3 कैपिटल ए। एस टू जो है उसको तुम कैसे लिख सकते हो? देखोगे यहाँ पर एस टू में थोड़ी मजा आएगी तुमको। देखो, एस टू इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इस चीज को अगर तुम्हें टैकल करना है तो देखो यहाँ पर ध्यान से, जो एच है वो क्या है? 3/1/a प्लस 1/b, यहां से तुमको एस टू मिल जाएगा। तो ये चीज जो आएगी 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। अब ए प्लस बी प्लस सी इज नथिंग बट 3a, है ना। इसकी जगह तुम क्या लिख सकते हो? 3a, 3 और 3 कैंसिल करो, तो इससे अपने पास आ जाता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कितना? ए एच। समझ गए? तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास ए एच। अब एस थ्री कितना है? ए बी सी, हो जाएगा जी क्यूब। हो गया, खत्म, बस हो गया। इन वैल्यूज को, इसको यहां डालो, है ना, इसको एस टू की जगह डालो और इसको एस थ्री की जगह डालो, हो गया, बस गेम ओवर, खत्म है तुम्हारा काम। तो और कुछ थोड़ी करना है तुमको, इक्वेशन बना ली। कैसे क्रिएट करेंगे अब? नाउ द रिक्वायर्ड इक्वेशन
कितनी आ जाएगी, एक्स क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर प्लस s2 कितना है, ah है कि नहीं, s2 ah होगा। एक मिनट, यहाँ एक abc वाली टर्म गायब हो गई है मेरी, इसीलिए ये वाला नहीं आ रहा है मेरे पास। जी क्यूब मतलब abc भी आना चाहिए ना, ये abc वाली चीज गायब हो गई है। तो एक सेकंड, ये a प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी थोड़ी आएगा, ये तो a प्लस बी प्लस सी आएगा यार। क्या किया है मैंने गंदा कचरा, हट। शे। तो यहाँ तुम देखो 3 अपॉन ये नीचे क्या चीज आएगी तुम्हारे पास, ए बी सी आया, हाँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी आएगा। अब वो जो ए बी सी को तुम जब ऊपर उछालोगे तो वो चीज क्या रहेगी, जी क्यूब रहेगा वो। तो यहां से 1 सेकंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास, इसको जैसे तुम ऊपर उछाले ये आ जाएगा 3g³ अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसका मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना होगा, 3g³ अपॉन एच। सालो इतनी बड़ी सिली मिस्टेक तुम पकड़ नहीं पाए थे बे गधेड़ो। ये s2 कितना आएगा, s2 आएगा तुम्हारे पास फिर 3g³ बाय h, ठीक है। ये इतना आ रहा है, अच्छा इतना x माइनस g³ ए बी सी कितना है, g³ के बराबर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये आ जाती है तुम्हारे पास इक्वेशन, है ना। हेंस प्रूव्ड, सादा अलजेब्रा, देयर नथिंग एल्स। कुछ भी इसमें पूछने लायक तो हो नहीं सकता, सादा सिंपल अलजेब्रा है ये, ध्यान रखो। अच्छा अब इसके बाद दो छोटे छोटे सवाल हैं, मैं ही ले लेता हूँ उसको, ठीक है। उसके बाद फिर एक प्रॉब्लम सेट रहेगा तुम्हारे पास छोटा सा 3 सवालों का। उसके बाद क्योंकि वो नया टॉपिक अच्छा खासा बड़ा है तो उसको फिर अपन अगली क्लास में ही करेंगे उसको, ठीक है। या फिर मैं सोच रहा हूँ उसको भी शुरू कर दिया जाए, नहीं उसको अगली क्लास में करते हैं, देखते हैं। अभी पहले फिलहाल 2 सवाल ये कर लेते हैं तुरंत इन प्रॉपर्टीज के ऊपर। जैसे am तुमको दिया हुआ है फॉर 2 numbers, arithmetic mean is given to you as 27 and hm harmonic mean is given to you as 12. Then find the geometric mean of the 2 numbers. और 2 numbers का अपने को ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो अपने को एक बात तो पता है बहुत अच्छे से, और वो ये ए और जी, ए और एच अगर दिया है या फिर कोई भी 2 क्वांटिटी अगर दी है ए जी एच में, तो अपने को ये तो पता है ना कि ए जी और एच जीपी में रहते हैं। ये तो कभी मत भूलना, ये नहीं भूल सकते तुम। दिस यू नीड टू रिमेम्बर ऑलवेज, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर, ये अगर भूल गए तो भूल गए। वैसे वो चीज मैंने भी लर्न की थी, वो क्वाड्रेटिक, है ना। वो चाहे तो लगे तो भूल गए तो भूल गए, क्योंकि उसको डिराइव करना बहुत आसान भी है ना, वो क्वाड्रेटिक को। सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स है वो, उसको तो डिराइव करना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो उसमें तो खैर कोई ऐसी बात नहीं जाती, ये नहीं भूलने का। तो जी स्क्वायर तुम्हारे पास कितना होगा, ए एच के बराबर होगा। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ जी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 27 इंटू 12 के बराबर हो गया, मस्त बराबर में। तो इसके हिसाब से जी कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, जी आ जाएगा तुम्हारे पास, ये चीज क्या है, 9 इंटू 3 यानी 3 क्यूब है, और ये क्या है 2 स्क्वायर इंटू 3 है, 3 की पावर 4 इंटू 2 स्क्वायर है। जी हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 2 बराबर कितना, 9 दूनी 18, ये आ जाएगा। नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि सारे पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक, इसीलिए नेगेटिव वैल्यू नहीं उठाए, ठीक। सारे नंबर जो हैं अपने अभी पॉजिटिव ही चल रहे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए ही बातचीत चल रही है सारी। जो प्रॉपर्टीज भी हम लोगों ने डिराइव की है सारी की सारी पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए ही डिराइव की है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो देयरफॉर जी की जो वैल्यू आएगी तुम्हारे पास दैट वुड बी 18, ये ध्यान में रखो, ठीक है। जी की जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी 18, ये ध्यान में रखो, ठीक। अच्छा इसके बाद अगला सवाल देखोगे,
सवाल में लिखा इफ एम बिटवीन टू नंबर्स exceeds their GM by 2 and the GM exceeds their HM harmonic mean by 8 by 5, find the numbers. अच्छा, इसका मतलब दिया जो है उसको पहले थोड़ा ध्यान से लिख लेते हैं। क्या दिया क्या हुआ है? a minus g has been given to you as 2। ठीक, जो अर्थमेटिक मीन है वो ज्योमेट्रिक मीन से 2 से बड़ा है ना। अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स एक्सीड्स द GM by 2। अच्छा, और जो ज्योमेट्रिक मीन है दैट एक्सीड्स द HM by 8 by 5। ये दो इक्वेशंस दी हुई है। अच्छा, अब मेरे को ये भी पता है जी स्क्वायर बराबर ए एच होता है, सिंस ए जी एच आर इन जीपी। ये देख रहे हो कितनी काम की प्रॉपर्टी है, ये भी मेरे को पता है। तो इस चीज का उपयोग करके मैं देखो क्या कर सकता हूं। पहले तो जब मैं ये दोनों को ऐड करूंगा, ठीक है, इसको एक प्रकार से ऐसे करो, देखो मैं बताता हूँ क्या करना है। ए को तुम करो ऐसा, जी स्क्वायर बराबर ए एच होता है ना, तो ए को तुम लिखो जी प्लस 2 और एच को देखो लिखो जी माइनस 8 बाय 5। और स्मार्टनेस कैसा है, तुम्हें अलजेब्रा के सवाल बनाते वक्त स्ट्रीट स्मार्ट होना पड़ता है एकदम, है ना, पैनी नजर होनी चाहिए, वरना इसी सवाल को अगर तुम लिखने अगर बैठोगे गंदा तो वो एक आध 2 घंटे भी कर सकते हो। तो इस टाइप की नजर तुम्हारी होनी चाहिए। अब देखो क्वाड्रेटिक बन रही है तुम्हारे पास जी जी में, देखते हो जैसे अब क्या होगा, जी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, जब ब्रैकेट खोलोगे आरएचएस का क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, देखो जी स्क्वायर प्लस 2g है ना, माइनस 8g बाय 5 माइनस 16 बाय 5, ये चीज बनती हुई दिखाई दे रही है। जी स्क्वायर और जी स्क्वायर तो कट ऑफ हो जाएंगे, यहां से देखो 2g बाय 5 वो बन रहा है मेरे पास 16 बाय 5 के बराबर, तो ये दोनों तो हट जाता है। इससे देखो g की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाती है 8 के बराबर, ठीक है, 8 के बराबर आ जाती है। यह आ जाता है तुम्हारे पास कैपिटल जी। अगर कैपिटल जी आ गया है तो a बराबर कितना है, g प्लस 2, तो इसका मतलब a आ जाएगा मेरे पास 10 के बराबर। a और g दोनों आ गए मेरे पास। तो a और g जब आ जाते हैं तो उसके बाद नंबर्स किस प्रकार से निकालते तुम, अपने को पता है ना। a क्या मतलब है अपने पास, a आ गया है a प्लस बी बाय 2 बराबर 10। इसका मतलब a प्लस बी आ गया है अपने पास 20, और यहां से g आ गया है, इसका मतलब अंडर रूट ऑफ ए बी आ गया अपने पास 8। देखो मैं तो लर्न नहीं करता हूँ इक्वेशन वगैरह, ए बी बराबर 64, ऐसा ये आ गया है। तो ये क्या चीज है, सम ऑफ रूट्स, और ये ठहरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नहीं। तो अपने को रूट्स अगर निकालने हैं तो हिट एंड ट्रायल से ऐसे ही आ जाएगा। बोलो दो चीजों का सम, जिसका सम हो 20 और उसका प्रोडक्ट हो 64 64, कैसे करोगे, 8 8 और 8 64, तो ये तो जमेगा नहीं 16, इसका मतलब और बड़े नंबर चाहिए, 10 11 12 13 14 15 16, 16 4 जा हो 16 गया। और 4। हाँ हो गया, हिट एंड ट्रायल से आ जाता है ना। ए को रखो 16, बी को रखो 4, और या फिर ऐसा भी रख सकते हो, ए को रखो 4, बी को रखो 16, जैसी तुम्हारी मर्जी। दिस इज योर आंसर। क्या बोलते, तो इक्वेशन वगैरह रटने की क्या जरूरत है, वो सब वो तो है ही खैर, पर वो खुद ही बना लेना, खुद ही क्रिएट कर लेना, उसमें मतलब तुम अपनी स्ट्रेटेजी अपनी तैयार रखो कि उसमें ज्यादा रटा रटी वाला सीन सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज लेकिन तुम्हें याद होनी चाहिए, दिस यू नीड टू रिमेंबर ऑलवेज। ये देखो ये डायरेक्ट काम में आता है तुम्हारे, जी स्क्वायर इक्वल टू एच, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात ध्यान में रखो। ठीक, तो इसके बाद तुम्हारे पास एक 3 सवालों का प्रॉब्लम सेट है। प्रॉब्लम सेट नंबर 4, इसमें मात्र 3 सवाल रहेंगे तुम्हारे पास, ये भी तुम्हें करना है। और प्रॉब्लम सेट 4 तक करने में भी अभी तुम्हारी मर आ जाएगी बिल्कुल। ठीक है, तो ठीक है,